हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक। तो मैं आज आपको बताने रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल के साथ साथ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है वेब ब्राउजर। तो दोनों ही टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आखिर होते क्या है? तो दोस्तों प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग, यानी कि मैं बात करता हूँ एक सेंडर है और दूसरा अगर हम बात करें एक और कंप्यूटर जो रिसीवर है। तो सेंडर क्या करता है दोस्तों, यहाँ से डेटा भेजता है, रिसीवर के पास वो डेटा आता है। तो कैसे वो आपका जो डेटा है, वो मैसेज है जो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगा, कैसे उन पैकेट्स की नंबरिंग होगी, कैसे उसका रूट डिसाइड किया जाएगा और कैसे वो डेटा वापस यहाँ रिसीवर के पास आएंगे, इन सभी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम मैं आपको पहले भी बता चुका था। सबसे कॉमन अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास आता है HTTP, या अगर हम देखें तो आता है HTTPS। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास आता है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक मैंने आपको बताया था एक नाम आता है SMTP जो कि ईमेल भेजने का काम करता है। एक अपने पास होता है दोस्तों POP3 जो कि ईमेल रिसीव करने का काम करता है। ऐसे अपने पास IMAP है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर प्रोटोकॉल्स होते क्या है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक नेटवर्क में डेटा को भेजने का काम करता है। तो कौन सा काम कैसे किया जाएगा, वो सारे रूल्स यहाँ पहले से दोस्तों लिखे हुए होते हैं एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली अलाइन डिफरेंट सिस्टम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जो डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, सामने वाली मशीन उसको कैसे समझ पाएगी, इसके कुछ रूल्स है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से स्टोर होते हैं। आपने शायद कभी नाम सुना होगा OSI, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके लिए बेसिकली 7 आपके पास अलग अलग टाइप की लेयर होती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है अपने पास, ठीक है। ऐसे अपने पास में यहाँ पर नेटवर्क लेयर होता है, ऐसे अपने पास यहाँ पर डेटा लिंक लेयर होता है और लास्ट अपने पास होता है फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर होती है, ये अपने नेटवर्क में अलग अलग टाइप से काम करती है। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स लिखे होते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा, हम लोग कहते हैं TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सब क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे वो ट्रांसमिशन किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल्स डिफाइंस हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड, या कह सकते हैं कैसे उस डेटा का फॉर्मेशन किया जाएगा, कैसे वो डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, कैसे वो डेटा यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, 2 डिवाइसेस के बीच में या 2 सॉफ्टवेयर के बीच में, ये सब यहाँ डिसाइड किया जाता है। अब ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं दोस्तों, वो अपने पास अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक नाम बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एंश्योर रिलायबल ऑर्डर एंड एरर चेक डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस। तो जो हम लोग डेटा भेजते हैं, मान लो हम लोग यहाँ क्लाइंट से डेटा भेज रहे हैं सर्वर के पास, तो सर्वर पे हमारे पास TCP/IP होता है, ठीक है। ये अपने पास बेसिकली एक टाइप का प्रोटोकॉल्स होता है जो ये चेक करता है कि जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, वो रिलायबल है या नहीं, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसकी एरर को चेक करने का काम। इसी टाइप से हमारा जो डेटा डिलीवर हो रहा है एप्लीकेशंस के बीच में, वो सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, एक नाम आता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड रूटिंग पैकेज, ये जो हम लोग पैकेट्स भेजते हैं ऑफ डेटा, सो दे कैन ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क। तो डेटा को लाने ले जाने का काम बेसिकली करता कौन है दोस्तों, IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते तो आपको एक नंबर भी असाइन किया जाता है ताकि आप इंटरनेट के साथ जुड़ सके, आप नेटवर्क के साथ जुड़ सके। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है आपके पास वो IP कहलाता है, ठीक है। इट वर्क्स alongside TCP in the TCP/IP सूट, यानी कि TCP/IP के साथ मिलकर के काम करता है। एक नाम होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, यूज टू ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर कोई वेबसाइट देख रहा हूँ तो सर्वर से वो डेटा जो आया है मेरे पास, वो मुझे वापस से डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये क्या, इट डिफाइंस हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर। तो वो डेटा यहाँ से जो आ रहा है, ठीक है, वो डेटा कैसे आएगा, वो कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारे काम कौन करता है, हमारा HTTP, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और नाम होता है S भी लगता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर भी होता है। एक नाम होता है दोस्तों अपने पास FTP क्या करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि अपलोड का काम और डाउनलोड का काम। तो ये क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है। तो लिख सकते हैं फैसिलिटेट्स
द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर ऑन अ नेटवर्क। इट सपोर्ट्स फाइल अपलोड्स एंड डाउनलोड। तो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने का काम हमारा FTP करता है। ऐसे ही एक नाम आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो ईमेल कहाँ जाती है? सर्वर के पास में। तो आपके कंप्यूटर से ईमेल को ले जाने का काम, ये जो आपकी ईमेल है, इस ईमेल को ले जाने का काम कौन करता है? SMTP। तो SMTP इज स्पेशली डिजाइन फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ सर्वर। हमारे कंप्यूटर से वो ईमेल सर्वर पर ले जाने का काम किसका होता है? SMTP का। ऐसे ही दोस्तों अपने पास एक POP3 भी होता है और एक IMAP भी होता है। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि ईमेल को ले जाने का काम किसका है? मेल सर्वर पे SMTP का। वैसे ही मेल सर्वर से वापस हमारे कंप्यूटर पे उसको डाउनलोड करने का काम किसका होता है? POP3 का। तो हम लोग कह सकते हैं एक नाम है POP3 और एक नाम है IMAP, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? बोथ आर यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर। दोनों ही क्या करते हैं? POP3 भी और साथ में हमारा एक IMAP भी, ठीक है, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों ही काम क्या करते हैं? सर्वर से उस ईमेल को लाते हैं। जबकि अगर मैं कहूँ POP जो है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डाउनलोड ईमेल टू द क्लाइंट, वाइल IMAP अलाउज द रिमोट ईमेल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करता हूँ लोकल सर्वर से हमको लेके आना है तो POP3 ले आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कि IMAP जो है वो रिमोट ईमेल मैनेजमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर SSL और एक नाम आता है TSL, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये भी कुछ प्रोटोकॉल्स है दैट प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन यूज्ड इन HTTPS। तो ये HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर, और सिक्योर काम करता है इसलिए वहां पर आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजा जाता है। एक और नाम आता है दोस्तों आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, DHCP। ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस। ये क्या करता है? ये IP एड्रेस आपको असाइन कराता है, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, एनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट या कह सकते हैं इफेक्टिवली। तो बेसिकली ये जो IP एड्रेस असाइन किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स को जब हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल करवाता है ऑटोमेटिकली। वो है अपने पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस, रिट्रीव एंड व्यू कंटेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट का जो डेटा है वो अगर आप अपने ब्राउजर पे देखना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक वेब ब्राउजर होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ब्राउजर जो है वो डेटा को लेकर के आता है। तो हमारा जो डेटा होता है वो HTML या CSS में होगा या जावास्क्रिप्ट में होगा। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये क्या आपके पास में लैंग्वेजेस है जिसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट को कैसे दिखाना है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा वेब ब्राउजर, ठीक है। अनेबलिंग यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव भी कर सकता है हाइपरलिंक के थ्रू। ये भी किसके थ्रू करेंगे हम लोग? या ब्राउजर के थ्रू। दे ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर मैनेजिंग बुक मार्क। इसमें यानी कि ब्राउजर में आप बुक मार्क कर सकते हैं, इसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इसमें आप प्राइवेसी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको टूल भी इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला आता है रेंडरिंग वेब पेजेस, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप मूव कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनटू विजुअल फॉर्मेट फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद। तो ये जो आपका डेटा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? ये काम रेंडर करने का काम है। नेविगेशन का काम हो गया। नेविगेशन मतलब अलग अलग पेजेस पे, वेब पेजेस पे आप जा सकते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। एड्रेस बार का आपको मिलता है यहाँ पर, जिसमें आप लोग अपने URL को टाइप कर सकते हैं स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जाने के लिए। बुक मार्क मिल जाता है। आप उस पर्टिकुलर पेज को, जो भी आपका पेज है, उसको अगर आप चाहते हैं सेव करके रखना तो आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं अपने फेवरेट पेजेस की तरह। इसी टाइप से एक्सटेंशन और एडॉन्स मिलता है। एडॉन्स जो है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लगइन्स भी बोलते हैं। तो ये आपको मिल जाता है, फीचर आपको हर ब्राउजर देता है, ठीक है। यानी कि आप इसमें कुछ एनहांस करना चाहते हैं अपनी फंक्शनलिटीज को, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं एड ब्लॉकर हो गया, पासवर्ड मैनेजर हो गया। ऐसे बहुत सारे एडॉन्स आपको मिलते हैं इनबिल्ट भी, और आप चाहे तो थर्ड पार्टी के लिए एडॉन्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि HTTPS सपोर्ट करता है, पॉपअप ब्लॉकर्स आप लगा सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स हो सकती है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर आपको ब्राउजर देता है।
इसी टाइप से कुछ पॉपुलर अगर हम वेब ब्राउज़र को लेकर के बात करें तो एक आता है अपने पास दोस्तों गूगल क्रोम, इसी टाइप से हमारे पास आता है एक मोज़िला फायरफॉक्स है, इसी टाइप से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है, एक हमारे पास सफारी है, एक हमारे पास ओपेरा है, ऐसे ही आपके पास ब्रेव है, या अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी ऐसे खूब सारे नाम हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्लगइन्स, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लगइन्स क्या हो जाता है आपके पास, प्लगइन्स को हम लोग यहाँ पर एड-ऑन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ऐड स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनलिटीज टू अ वेब ब्राउजर। हमारे वेब ब्राउजर पर अगर हम लोग चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अगर कुछ फंक्शनलिटीज चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर आकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ब्राउजर के अंदर ही अगर आप चाहें तो एड ऑन या एक्सटेंशंस आप ले सकते हैं या प्लगइन्स आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपका ब्राउजर और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सब आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। These extensions enhance the browser's capability, allowing user to customize their browsing experience according to their needs. So आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जो भी यहाँ पर एक्सटेंशंस लेना चाहते हैं, प्लगइन्स लेना चाहते हैं, एड-ऑन्स लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि जो हमारे प्लगइन्स होते हैं, जो एड-ऑन्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करें, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं। सबसे पहले फंक्शनलिटीज एक्सपेंशंस होता है, यानी कि जो हमारा ब्राउजर काम कर सकता है उसके अलावा और कुछ अगर नया काम आप करवाना चाहते हैं अपने ब्राउजर से, तो वो आप किसके थ्रू करा सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू। तो प्लगइन कैन प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स लाइक एड ब्लॉकिंग, पासवर्ड मैनेजमेंट, एनहेंस प्राइवेसी कंट्रोल है आपके पास, और प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको दे देता है। इसी टाइप से आपके पास कस्टमाइजेशन है, यूजर कैन टेलर देयर ब्राउजर एक्सपीरियंस बाय इंस्टॉलिंग ओनली द प्लगइन्स दे फाइंड यूजफुल। अगर इनको हमको लगेगा तो हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ यहाँ पर प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आ जाता है तो कह सकते हैं मैनी प्लगइन्स इंटीग्रेट विद वेरियस वेब सर्विसेज एनेबलिंग सीमलेस एक्सेस टू टूल लाइक सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ये सारे काम भी हमको आजकल के ब्राउजर्स दे देते हैं। इसी टाइप से कुछ और ब्राउजर्स है, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कोई 2 एड-ऑन्स के नाम बताए, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने कुछ कॉमन नाम लिखे जैसे यूब्लॉप ओरिजिन है, या फिर क्लिक एंड क्लीन है, इसी टाइप से वन टैब है, व्यू इमेज है, एनहांसर फॉर यूट्यूब है, इसी टाइप से अपने पास यहाँ पर चेकर प्लस फॉर जीमेल है, स्टाइलस है, या पोस्ट लाइट रीडर है, फ्लैश प्लेयर है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर के या बहुत सारे यहाँ पर प्लगइन्स के नाम मैंने लिखे हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी नाम आता है तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसी टाइप से प्लगइन्स और एड-ऑन्स के बारे में बात करें, कुछ एग्जांपल है जैसे कि एक एड ब्लॉकर हो गया, पासवर्ड मैनेजर हो गया, ग्रामरली आप शायद इन दिनों में यूज़ कर ही रहे होंगे, प्राइवेसी एक्सटेंशंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको अगर काम करने हो तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। इनके अलावा और भी होते हैं। अगर मैं एड ब्लॉकर की बात करता हूँ तो एड ब्लॉकर्स में अलग अलग आपके पास बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। तो आप कभी आपको लगे तो आप गूगल पे सर्च जरूर करके देखिएगा, आपके मेटा पे आप जरूर देखिएगा, या आपकी बुक में भी शायद कुछ नाम हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है, इनमें से आप शायद कोई यूज़ भी करते होंगे, तो इनको जरूर एक बार आप देखिएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुकीज़। फिर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कुकीज़ क्या होती है? बेसिकली एक स्मॉल फाइल होती है। मेरे कंप्यूटर में मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे ईमेल एड्रेस है, तो वो जैसे मैंने एक बार डाला होगा तो वो कहीं सेव हो गया। मेरा जो पासवर्ड है वो एक बार मैंने डाल करके सेव किया है, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी फाइल में जाके सेव हो चुका है। इसी टाइप से मेरे घर का एड्रेस अगर मैंने कभी डाला है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल रखा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने डाल रखी है, तो एक फाइल है आपके पास ब्राउजर के अंदर ही होती है, उसमें ये डेटा स्टोर हो जाता है। हाँ, अगर आप कभी चाहते हैं क्लियर करना तो आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर के, जैसे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री हटाते हैं, ये टिक करा हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे एक लिखा होगा कैशे इमेजेस एंड फाइल्स। इसके साथ साथ आपको एक और नाम दिखाई देगा, वो है कुकीज एंड अदर साइट डेटा। आप इसको भी टिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपका जो भी यहाँ पर डेटा पड़ा है कुकीज में वो ये क्लीन कर देगा। तो लिखा है साइन यू आउट ऑफ मोस्ट साइट्स। जनरली आप जब वेबसाइट्स को लॉगिन करते हो तो आपने क्योंकि लॉगिन कर रखा है, सेशन बना हुआ होता है, जैसे आपने एक बार अगर सपोज कि गूगल पे, यूट्यूब पे जो भी आपने एक बार लॉगिन कर रखा है, तो फिर वो आपको लॉग आउट करवा देगा और आपका जो भी डेटा पड़ा है उस वेबसाइट से रिलेटेड वो भी ये क्लीन कर देगा। ठीक है, तो कुकीज आर क्या है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स डिवाइस बाय अ वेब ब्राउजर when they visit a website. They are used to remember information about the user and their preference, helping to create a more personalized browsing experience.
तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ डाल करके रख सकते हैं, आपकी हिस्ट्री वगैरह जो भी, तो कहीं ना कहीं जाकर के सेव होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कुकीज के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो की फीचर्स ऑफ कुकीज भी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा सेशन या हमारे शॉपिंग कार्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, यूजर प्रेफरेंस है या हमारे क्रेडेंशियल जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है, वो सब कुछ यहाँ पर लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, वो सब भी हमारा कुकीज में जाके स्टोर होता है। सेशन मैनेजमेंट होता है, आप जब किसी वेबसाइट पे जाकर के जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका एक सेशन बन जाता है, वो आपका हमेशा लॉगिन रहता है। मतलब अगली बार भी अगर आप उस वेबसाइट पे आएंगे तो वही दिखेगा। आप सपोज अमेजोन वगैरह किसी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं और आपने आधे ही अधूरी शॉपिंग, मतलब अभी आपने फाइनली परचेज नहीं किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शॉपिंग कार्ट जो होती है आपकी, वो वहाँ जाकर के स्टोर हो जाती है। इसी टाइप से आप ट्रैकिंग एंड एनालिसिस कह सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग कर सकता है आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आपको दूसरे टाइप के आपको हेल्प मिल जाती है। और साथ में यहाँ या कह सकते हैं कि एक्सपायरेशंस जो है ये भी फीचर आपको मिल जाता है। कुकीज़ कैन हैव एक्सपायरेशन डेट्स, मतलब ऐसा हो सकता है एक्सपायर हो जाए आपकी सेशन। कई बार आपने देखा होगा आप वेबसाइट चलाते हो उसमें लिखा था सेशन एक्सपायर, इसका मतलब है कि आपको 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए या 2 मिनट के लिए, कई बार जैसे OTP वगैरह आता है तो 10 मिनट तक ही रहता है, तो उन सभी का एक सेशन होता है, तो वो सब भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके पास कुछ फीचर्स होते हैं ऐसे कुकीज़ के। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।